मैं डॉक्टर हरीश कपूर आपका आयुर्वेदा ऑनलाइन पे पुनः स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पंचकर्म चिकित्सा वस्तुतः है क्या और इसके कौन कौन से 5 कर्म हैं जिसकी वजह से इनको पंचकर्म कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एतानि पंचकर्माणि कथत्यानि मुनीश्वर, मुनियों ने या ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में 5 कर्म बताए हैं। वो वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ति, निरूह वस्ति और नस्य कर्म। अब मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ वमन कर्म को लेके। वमन कर्म क्या है? वमन कर्म के लिए शास्त्रों में आया है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संगकम चा। अर्थात जब जिस रोग में, जिस चिकित्सा के उपक्रम में या चिकित्सा के प्रधान कर्म में ऊर्ध्व मार्ग यानी मुख मार्ग द्वारा दोषों का आहरण किया जाता है, उसको वमन कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो हम इस प्रक्रिया में उल्टी कराते हैं, एमिसिस, फोर्स्ड एमिसिस। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो जब प्रकोपित हो जाते हैं तो वो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। खास तौर से जो वमन के द्वारा दोष जो होता है उसको जिसका निर्हरण किया जाता है वो होता है कफ दोष, और कफ दोष के बाद पित्त दोष। जब हम वमन क्रिया कराते हैं तो पहले कफ नामक जो दोष है, प्रकोपित दोष, उसका आहरण होता है, वो बाहर निकलता है, कफ निकलता है, और उसके बाद जो बचा खुचा होता है वो जो पित्त होता है उसके साथ संलग्न, वो पित्त बाहर निकल जाता है। तो इन दोषों के निकल जाने से, इन दोषों के प्रकोप के कारण जो रोग हो रहे थे वो शांत हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि वमन प्रक्रिया कराई कैसे जाती है पंचकर्मा में? वमन क्रिया कराने के लिए पंचकर्मा में होता क्या है कि हम सबसे पहले रोगी को मट्ठा, दूध, औषधियों का जो हर्ब्स है हमारी, उनका डिकॉक्शन बना के, क्वाथ बना के काफ़ी मात्रा में उनको पिला देते हैं, अच्छी तरह से पिला देते हैं। और फिर हमारे पास एक मेडिसिन है जिसे हम लोग वामक औषधि कहते हैं। वामक औषधि मतलब उल्टी कराने वाली औषधि होती है, उसका नाम मदन फल है। हम मदन फल का चूर्ण लेते हैं, पाउडर लेते हैं, उसमें वचा एक मेडिसिन होती है और एक यष्टि मधु, जिसे आप लोग आम भाषा में मुलेठी भी कहते हैं। तो उसका चूर्ण हम उसमें मिला के उस का सेवन हम मुख मार्ग से मरीज को करा देते हैं। और जब हम मदन फल का चूर्ण इस दवाओं के साथ उसको सेवन करा देते हैं तो थोड़ी ही देर में जो व्यक्ति है, रोगी विशेष है, उसको वमन होने लगता है, उल्टी होने लगती है, और काफ़ी मात्रा में अच्छी उल्टी होती है, जिससे उसके जो अमाशय में, स्टमक में जो भी, और पक्वाशय में तो नहीं क्योंकि पक्वाशय नीचे होता है, अमाशय स्थित जितने भी कफ दोष और पित्त दोष है वो सब बाहर निकल जाते हैं और शरीर का संपूर्ण रूप से शोधन हो जाता है। इस चिकित्सा को हम लोग ज़्यादातर कफज व्याधियों में, जो बीमारियां जो कफ दोष के प्रकोप की वजह से होती हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा वमन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ख़ास तौर से साइनोसाइटिस हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, अस्थमा हो गया, क्रॉनिक कोल्ड हो गया, क्रॉनिक कफ हो गया, और या हेडेक है, और इसी तरह क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स है, क्योंकि स्किन डिसऑर्डर्स भी कफ के एक्युमुलेशन की वजह से होते हैं। क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स हैं। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें हम लोग वमन क्रिया का प्रयोग करा के वमन कराते हैं, और कफ और पित्त का शोधन हो जाने से ये सारी बीमारियां अधिकतर बहुत समय के लिए शांत हो जाती हैं। दोस्तों, ये पंचकर्मा के विषय में था। अगर आप इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपके साथ मिलने में और बात करने में अच्छा लगेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।